दोस्तों क्लास 10th का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर। तो बैड वेदर की वजह से स्लो डाउन हो गया। इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस बाय 100 किलोमीटर पर आवर एंड बाय डूइंग सो द टाइम फ्लाइट इज इंक्रीज बाय 30 मिनट्स। मतलब उसकी स्पीड जो है स्लो वेदर की वजह से जो एयरक्राफ्ट की स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर कम कर दी गई, जिसकी वजह से उसको 30 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। तो पूछा क्या है, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। तो ओरिजिनल जो ड्यूरेशन था, टाइम था, वो आपको निकालना है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है, पिछली बार आया हुआ है। तो इसमें स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। तो लेट द स्पीड ऑफ, आप लिखोगे इसको, लेट द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट उसको मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट भी x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। तो जब उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी तो उस समय इसको टाइम कितना लग रहा था। तो यहां से अगर हम टाइम निकालें तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है। और जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2800 अपॉन स्पीड है x। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। पहले उसको टाइम इतना लग रहा था व्हेन स्पीड रिड्यूस बाय 100 किलोमीटर। अब देखो तो केस 2 क्या होगा इसमें, व्हेन स्पीड रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी x माइनस 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो इस समय टाइम क्या लगेगा, अब यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस तो उतनी है 2800 अपॉन टाइम लगेगा x माइनस 100। तो इतना टाइम लगेगा इसको इक्वेशन को मान लो। अब क्वेश्चन में क्या बोला है उस चीज को देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में बोला है कि जब हम उसकी स्पीड को 100 किलोमीटर कम करते हैं तो जो टाइम है वो 30 मिनट बढ़ जाता है, यही है ना। इसमें बोला गया है कि बाय डूइंग सो द टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंक्रीज बाय 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स इसका टाइम बढ़ जा रहा है जब हम इसकी स्पीड को कम कर दे रहे हैं। तो यानी कि हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी इक्वेशन बनेगी तो ATQ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, बोला गया कि जो ये वाला टाइम है यानी कि जो 2800 अपॉन x माइनस 100, जो स्पीड रिड्यूस करने के बाद जो टाइम है वो कितना है, पहले वाले से 30 मिनट से ज़्यादा है। तो अपॉन x, 30 मिनट्स का मतलब 30/60, इसको हम आर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इतना टाइम, ये हमारी इक्वेशन बनेगी। तो इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, देखो। तो ये हो जाएगा 2800 अपॉन x माइनस 100, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो ये 30 मिनट है, 30 मिनट 30/60 मतलब 1/2। तो जो ये 30 मिनट है ना गाइज, जो ये 30 मिनट है, तो दोस्तों जो 30 मिनट है, जो आधा घंटा का जो डिफरेंस आ रहा है वो इन दोनों टाइमों का डिफरेंस ही है, बेसिकली अंतर ही तो है। यानी कि इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 30 मिनट आएगा, दोनों को टाइम का ड्यूरेशन का डिफरेंस है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखो 2800 तो कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर एलसीएम लेंगे तो यहाँ x होगा और माइनस का ये हो जाएगा x माइनस 100, अपॉन होगा क्या, x इंटू एक्स माइनस 100, ये बनेगा और इक्वल टू 1/2। तो ऊपर तो x से x कट जाएगा, तो 2800, क्योंकि x माइनस एक्स करेंगे तो x x कटा और माइनस माइनस प्लस, तो इंटू में 100 बचेगा ऊपर। और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 100x, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और इक्वल टू क्या आएगा 1/2। तो ये बन रहा है। तो जो यहाँ से लीनियर इक्वेशन बनेगी हमारी वो क्या बनेगी, देखो 2800 ये हो गया इंटू 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा इधर, और इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100x। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 100x इक्वल्स टू,
और ये प्लस का इधर का माइनस का, माइनस का 28 टू कितना था 56, 56 1 2 3 4 जीरो लगा लेंगे और बराबर। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ये हमारी फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें बनेगी। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा। अब इसके हमें 5,60,000 ये आ रहा है अप्रॉक्स। इसके हमें अब इसका हमें फैक्टर करने पड़ेंगे स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से, और लाना है 100 लाना है। तो करके देखते हैं इसको। तो दोस्तों अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 56 कैसे फैक्टर करने हैं कि 100 आ जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं 800 इंटू 700, इसके फैक्टर ये आएंगे 8 7 या 56 भी आ जाएगा, और 800 में से 700 माइनस करेंगे तो 100 भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 800x प्लस 700x माइनस 56 1 2 3 4 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या है, x कॉमन है, x माइनस 800 और प्लस यहाँ से 700 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x माइनस 800, यहाँ से भी बच जाएगा और इक्वल्स टू 0। तो देखो एक तो इसमें से और इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 800 आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा x प्लस 700 और दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर एक बार हम इसको 0 करेंगे तो ये तो नेगेटिव आएगा, तो इसलिए हम इफ x माइनस 800 इक्वल्स टू 0 therefore x इक्वल्स टू आ जाएगा 800 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी स्पीड आ गई। अब हमें स्पीड निकल गई, अब हमें ओरिजिनल टाइम निकालना है। तो therefore ओरिजिनल टाइम इक्वल्स टू क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 2800 अपॉन 800। इसको काट लो, 2 से 2 कटा, 2 से काटेंगे 14 जा, 2 से काटेंगे तो 4 जा, फिर 2 से काटेंगे 7 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, तो 7/2। इसका मतलब कितना, 7/2 का मतलब कितना था, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 होल 1/2 आवर्स आ जाएगा। तो जो ओरिजिनल हमारा टाइम था, तो टाइम इक्वल्स टू आ जाएगा 3 होल 1/2 आवर्स। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और मिलते हैं फिर किसी और अगले क्वेश्चन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।